Hello, my name is Praveen. Now we are going to solve 50 questions of Dincharya, okay, of Ashtanga in Indian English. So, first question, bedroom. According to the following sloka, which of the following is not directly mitigated by the daily practice of Abhyang? Abhyang means oil massage. Okay, oil massage. Abhyang आचरित्रित्यम स जराश्रम वातः। निम्न श्लोक के अनुसार प्रतिदिन अभ्यंग करने से निम्नलिखित में से किसका नाश नहीं होता। मीन्स डेली ऑयल मसाज करने से किसका कौन सी चीज मिटिगेट, कौन सी चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो वो हमने पढ़ा था, वो था कफ। सो ऑप्शन नंबर सी, कफ का नाश नहीं होता। आप ये श्लोक जाके चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The term Suswapna highlighted in the word-by-word breakdown of Abhyang refers to अभ्यंग के पद क्षेत्र में रेखांकित सुस्वप्न शब्द का सही अर्थ क्या है। सुस्वप्न अर्थ क्या है? हेड, चेस्ट, क्लियर एंड शार्प विजन, इंड्यूसिंग साउंड, पीसफुल स्लीप। ऑप्शन नंबर बी। श्लोका आप चेक कर लेना। श्लोका क्या था? दृष्टि, प्रसाद, पुष्ट, आयु, सुस्वप्न, सुत्वक, दृढ़ यकृत। Okay, check this sloka. Okay, so for suswapna it means inducing sound and peaceful sleep. According to classical instruction, on which three specific body parts should abhyang be performed with special emphasis? विशेषण शीलयेत। शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार शरीर के किन 3 अंगों पर विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए? ये भी हमने अच्छे से देखा था कि मेनली अभ्यंग कहाँ करना चाहिए? हेड, ईयर एंड सोल ऑफ फीट। सो ऑप्शन नंबर हेड, चेस्ट, फीट, नो। हेड, ईयर एंड सोल ऑफ फीट, ऑप्शन नंबर सी। चेक द श्लोका। शिर श्रवण पादेषु, ओके, तम विशेषेण शीलयेत। Question number 4. In which of the following pathological conditions is oil massage strictly contradicted? वर्ज्य अभ्यंग निम्नलिखित में से किस रोग या अवस्था में तेल मालिश रूप पूर्णतः वर्जित है? कौन से केस में हमको अभ्यंग नहीं करना चाहिए? इन विच केस अभ्यंग इज कॉन्ट्राडिक्टेड। सो इसका क्या था? वात डिसऑर्डर्स, नो। एक्यूट इंडाइजेशन, यस। अगर इंडाइजेशन है, अजीर्ण है, तो हमको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। वर्जयो अभ्यंग कफग्रस्त, ओके, चेक द श्लोका। कफग्रस्त संशुद्धि अजीर्णी भी। Why is अभ्यंग prohibited for an individual who has just undergone संशुद्धि? जिस व्यक्ति की अभी अभी संशुद्धि वमन विरेचन हुई है, उसके लिए अभ्यंग क्यों वर्जित है? याद होगा, इमीडिएटली आफ्टर संशुद्धि मंत्र पंचकर्म एलिमिनेशन। After panchakarma there is strictly prohibition of abhyang. Why? So because it blocks metabolic channels and creates harm due to low digestive fire. This is the answer. Option number C. Because it blocks metabolic channels and creates harm due to low digestive fire. यह भारीपन बढ़ाकर अग्नि को मंद करता है और स्रोतों में अवरोध उत्पन्न कर देता है। ओके, अग्नि को, हमारे डाइजेस्टिव फायर को ये लॉस कर देता है। अगर हम पंचकर्मा के बाद अगर अभ्यंग करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव फायर वीक हो जाता है। ओके, इमीडिएटली आफ्टर संशुद्धि द बॉडीज डाइजेस्टिव फायर इज वल्नरेबल एंड डेलिकेट। इंट्रोड्यूसिंग अ हैवी अनक्यूटिस ऑयल मसाज ओवरलोड्स द सिस्टम। ओके, अगर हम अभ्यंग के बाद फटाफट क्या करेंगे, मीन्स पंचकर्मा के बाद अभ्यंग कर देंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, जिसके कारण अग्नि सप्रेस हो जाएगी। अग्नि इज सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ हैवी ऑयल मसाज आफ्टर पंचकर्मा। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्रोतस क्लोजेस। Srotas means body channels closes and triggers formation of toxin, and it form toxins known as arm. Okay,
after panchakarma, if oil and abhyang is done which is heavy, then it suppresses agni and closes the body channels, that is srotas. And if srotas are closed, it forms toxins, and this toxins is known as ama. So next sloka, according to the following sloka, which physiological benefits is explicitly mentioned as a result of व्यायाम? निम्न श्लोक के अनुसार व्यायाम से कौन सा शारीरिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है? लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधस क्षय विभक्त घन गात्रतम व्यायाम उपजायते. सो आंसर कि व्यायाम से कौन सा शारीरिक लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है? इंड्यूसिंग बॉडी साउंड स्लीप, नो. कॉम्पैक्टनेस एंड सिमेट्रिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, विभक्त घन गात्र, तो ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. बॉडी क्या हो जाती है? रिजिड हो जाती है व्यायाम से. द फ्रेज मेधस क्षय इज द इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डिनोट्स. व्यायाम के संदर्भ में मेधस क्षय वाक्य से क्या तात्पर्य है? मेधस क्षय का मतलब क्या है? सो मीनिंग ऑफ मेधस इज fat loss. Medhasa Chaya means fat loss. So answer is depletion and melting away of excess fat. Identify the group of individuals who are strictly advised to abandon or avoid व्यायाम. व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए? सिंपल सा मीनिंग है. So children, elderly people and those suffering from Vata Pitta disease are strictly prohibited for व्यायाम. Check the श्लोका. वात पित्तमयी बालो वृद्ध अजीर्णी चतम त्यजेत. ओके. वात पित्त, सफरिंग फ्रॉम वात पित्त, चिल्ड्रन एंड वृद्धो अजीर्णी चतम त्यजेत, जिनको वात पित्त डिसऑर्डर है, एल्डरली चिल्ड्रन, एल्डरली पीपल एंड people with indigestion are strictly prohibited for vyayama. What is the golden rule regarding the maximum dose capacity of exercise? अर्ध शक्ति for strong individual consuming rich foods. स्निग्ध भोजन करने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए व्यायाम की मात्रा का स्वर्णिम नियम क्या है? अर्ध शक्ति. What is the golden rule regarding the maximum capacity of exercise for strong individual? It is practicing up to 1/3 of total strength. अपनी कुल शक्ति के 1/3 हिस्से तक एक्सरसाइज करना. रेफरेंस दैट श्लोका हृदय स्थानितो वायु अर्धो वक्त्रम प्रपद्यते, that big sloka. Okay. According to the clinical commentary, which of the following signs indicates that a person has reached their अर्ध शक्ति during exercise? व्यावहारिक वाक्य के अनुसार व्यायाम के दौरान किस लक्षण से पता चलता है कि व्यक्ति अपनी अर्ध शक्ति तक पहुंच गया है? So during exercise, how a person knows that he reached his half power? Okay. So appearance of precipitation on forehead, nose and armpits and joints. जब पसीना आने लग जाए तब पता चल चुका है कि हाँ वो अपनी आधी शक्ति तक पहुंच गया है. श्रेम अर्ध शक्तया निसेव्यस्तु बलि भी स्निग्धो भोजी भी. ओके. During which season is performing exercise up to half capacity explicitly recommended? किन ऋतुओं में अपनी आधी शक्ति तक व्यायाम करने की स्पष्ट अनुशंसा की गई है? In which season we have to exercise up to our half capacity? That season was शीतकाल, winter. Okay. So option number B, शीतकाल and वसंत. शीतकाल and वसंत. शीतकाले वसंते च. Okay. Next question. What parameter should be followed for exercise during season other than winter and spring? सर्दियों और वसंत के अलावा अन्य ऋतु में व्यायाम के लिए नियम निर्धारित है. स्प्रिंग, विंटर एंड स्प्रिंग के अलावा कौन से सीजन में कुछ रूल्स दे रखे हैं फॉर द एक्सरसाइज? सो
ऑप्शन नंबर बी, एक्सरसाइज शुड बी प्रैक्टिस वेरी माइल्डली. ओके, व्यायाम बहुत मंद और हल्का करना चाहिए इन समर. चेक द श्लोका. मंद में ततो अन्यथा, अन्य ऋतु में व्यायाम बहुत हल्का करना चाहिए. इन डिफरेंट सीजन अदर देन विंटर एंड वसंत, व्यायाम शुड बी वेरी वेरी लाइट. सो ऑप्शन नंबर बी. What therapeutic action is directed to be done immediately after completing व्यायाम? व्यायाम की क्रिया पूर्व करने के तुरंत बाद किस पूरक चिकित्सा का निर्देश दिया गया है? After completing व्यायाम, what should we have to do? We have to do massage. Option number C, comforting full body massage. Okay, what is that श्लोका? तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दये च समन्ततः. Okay, check the व्यायाम श्लोका last line. तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दयेत समन्ततः. Question number 14. Physiologically, why is a gentle body massage recommended after exercise? शारीरिक दृष्टिकोण से व्यायाम के बाद हल्के हाथों से शरीर का मर्दन या मालिश क्यों आवश्यक है? अब क्यों करना चाहिए एक्सरसाइज? Why we have to do exercise to pacify and balance any generated वात दोष due to exertion? श्रम के कारण, because of that व्यायाम to pacify the वात दोष. Okay, वात दोष due to exercise. Vata dosh comes due to exercise. So to pacify this vata dosh, we have to do massage. Okay, so option number, to pacify and balance generated vata dosh due to exertion. श्रम के कारण उत्पन्न हुए वात और संतुलित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको मसाज करना चाहिए. ओके, if a person with active ajirna indigestion performs heavy exercise, what is the primary risk according to the श्लोका rules? यदि कोई व्यक्ति अजीर्ण की स्थिति में भारी व्यायाम करता है तो श्लोक के नियम के अनुसार मुख्य जोखिम क्या है? If a person do व्यायाम after indigestion, then what will happen? So severe metabolic aggravation and manifestation of adverse complication. गंभीर पाचन विकृति, severe metabolic aggravation and manifestation of adverse complication. गंभीर पाचन विकृति, उत्पदेव या रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी. Exercising with an extended state of indigestion, that is ajirna, forces the body to divert circulatory and metabolic resources. It causes to divert circulatory and metabolic resources. Okay, this leaves the undigested food to putrefy, multiplying toxins arm, and it causes development of arm, that is toxin in the body. Okay, वात पित्तमयी बालो वृद्धि अजीर्णी च तम त्यजेत. Reference श्लोका. Next, adverse effects of overexercise and sasa. According to the following श्लोका, which symptom is caused by अति व्यायाम? ओवर एक्सरसाइज करने से क्या सिम्टम आएगा? अति व्यायाम करने से कौन से लक्षण आएंगे? सर्दी, जाग, चिंता. ओके, तो सीधा हम आंसर देख लेते हैं इसका. ऑप्शन नंबर बी, तृष्णा. एक्सेसिव एक्सरसाइज से क्या होता है? तृष्णा आती है, थ्रस्ट होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17. द पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ प्रथम को कॉज्ड बाय ओवर एक्सरसाइज स्टैंड्स और अत्यधिक शारीरिक श्रम के कारण उत्पन्न होने वाली प्रथमक अवस्था का क्या अर्थ है? सो प्रथमक, ब्रीथलेसनेस. सो सीवियर ब्रीथलेसनेस अकम्पेनिड बाय डार्कनेस बिफोर द आईज. सो एकदम सांस फूलने लग जाती है और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सरसाइज. ओके, प्रथम को रक्तपीतक. इफ यू नो द श्लोका, प्रथम को रक्तपीतक. ओवर एक्सरसाइज कैन इग्नाइट इंटरनल हीट एंड लिक्विफाई ब्लड, लीडिंग टू विच स्पेसिफिक क्लिनिकल कंडीशन मेंशन इन द वर्स. अत्यधिक व्यायाम से आंतरिक उष्मा बढ़कर रक्त विकृत हो जाता है, जिससे श्लोक में वर्णित कौन से विशिष्ट बीमारी होती है? रक्तपित्त. प्रथम को रक्तपित्तक. सो ऑप्शन नंबर बी, रक्तपित्त. ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स. ओवर एक्सरसाइज causes bleeding disorders.
a condition where bleeding spontaneously occurs from various mucosal or bodily orifices. ओके, रक्तपित्त कहीं से भी खून निकल जाता है orifices में से ज्यादा एक्सेस करने से. Distinguish between the term श्रम and क्लम as explained in the word by word analysis over excess complication. अति व्यायाम के उपद्रवों में वर्णित श्रम और क्लम शब्दों के बीच का अंतर स्पष्ट करे. डिफरेंस बिटवीन श्रम एंड क्लम. सो श्रम is a physical fatigue from work. A क्लम is mental exercise. Physical fatigue is श्रम and mental fatigue is क्लम. So option number C. Shram is physical fatigue and Klam is mental exhaustion without any physical work. Option number C. Which respiratory symptom is explicitly cited as a byproduct of अति व्यायाम in the श्लोक text? श्लोक के मूल पाठ में अति व्यायाम के दुष्परिणाम के रूप में कौन सा श्वसन संबंधी लक्षण स्पष्ट रूप से उद्भूत है? So which respiratory system is explicitly cited as a byproduct of अति व्यायाम? For अति व्यायाम, what will happen? ज्वर, fever and सर्दी, vomiting. Option number that option number B. कायसा पुरानी वो कासो chronic hacking cough कासो that slow कास श्वास ज्वर छर्दी बादंते. कास श्वास जर छर्दी. Okay, refer that sloka. So kaso, chronic hacking cough. Over exercise strain the respiratory diaphragm and chest lining causing the upward movement of pranavayu. Over exercise causes upward movement of pranavayu, which causes kas. Along with cough and breathing disorders, which other systematic manifestation is born from the over exercise? खांसी और सांस के विकारों के साथ अत्यधिक व्यायाम करने से कौन सा अन्य प्रणालीगण रोग पैदा होता है? एंड ज्वर एंड छर्दी, vomiting are the cause after disorders like cough and breathing. There is ज्वर and छर्दी. कास श्वास ज्वर छर्दी बादंते, that same sloka. Okay. According to the text, what umbrella term is used to define activities that are performed rashly beyond one's constitutional limits? मूल पाठ में अपनी शारीरिक क्षमता से बढ़कर बलपूर्वक किए जाने वाले कार्यों के लिए मुख्य शब्द का प्रयोग किया गया है. So over exercise, late night vehicles, long distance walking and excessive loud laughing. Option number option number sorry मैं दूसरे क्वेश्चन ऑप्शन देखने लग जाता हूँ बार बार. ऑप्शन नंबर सी, ओवर एक्सरसाइज. ओके. Ayurveda uses umbrella term here for sahasa to define any rash, violent or ambitious action performed by individual. Okay. The sahas varjayat karma. Which of the following combination of actions constitute the evil of sahasa that must be renounced according to verse 14? श्लोक 14 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चेष्टाएं अति सहस के दोष को शामिल है जिन्हें छोड़ देना चाहिए? अति सहस किन्हें छोड़ देना चाहिए अति सहस में से? That be over exercise, late night vehicles, long distance walking and excessive loud laughing talking. ये हम सबको छोड़ देना चाहिए. साहस वर्जयेत कर्म. श्लोका साहस वर्जयेत कर्म, हास्य, अभ्यास, जागरम. ओके. शारीरिक सामर्थ्य से अधिक बाहरी काम, अत्यधिक हंसना, बोलना, पैदल चलना और रात में जगना, इन सब काम को हमको त्याग करना चाहिए. What classical smile is utilized by Acharya Vagbhatta to illustrate the complete destruction of a person who indulges in sahasya? आचार्य वाग्भट
ने साहस कर्म में लिप्त मनुष्य के समूल नाश को दर्शाने के लिए किस शास्त्रीय उपमा इवकर्षण का प्रयोग किया है? सो ऑप्शन नंबर बी, a wild elephant. If you know, I have explained it very precisely that a wild elephant perishing after trying to forcefully drag a powerful lion. Okay. करिमणिव सिंह अस्य विकर्षान् विनिश्यति. Okay. Where Vagbhatta correlate elephant and tiger. Okay. That to illustrate the self-destructive nature of Sahasra. Acharya Bhagavad says the imagery of a wild elephant that attempts to forcefully drag a powerful lion. Okay. It perishes the tracks of its own pride. So is that elephant trying to drag that tiger, so the elephant is going to kill himself. So that was the relations explained by Vagbhatta. Pathologically, what happens to the internal vital channels, srotas and energy fluids like ojas during chronic जागरण, स्लीप डिप्रिवेशन एंड सहसा? दीर्घकालीन यात्री जागरण और अति साहस करने पर शरीर के आंतरिक स्रोतों और ओज जैसे महत्वपूर्ण तत्वों पर प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है. So Vata gets severely aggravated in this case. Okay, Vata gets severely aggravated, drying up bodily tissue and depleting system immunity. साहस वर्जयत कर्म. Part 3, Udvartana and Snana principles. Urdhvana powder massage. According to the following sloka, what is the immediate therapeutic action of Udvartana on the dosas? Udvartanam kafaharam medasa pravilayanam स्थिरीकरणंगानाम त्वक प्रसादरम परम. निम्न श्लोक के अनुसार दोषों पर उद्वर्तन का सीधा चारात्मक प्रभाव क्या है? It functions as an absolute kapha. Okay. It decreases kapha. Udvartana works opposite to the cold. Okay. And so it decreases kapha. The clinical effects Medasa Pravilayanam achieved via dry powder massage stand for सूखे चूर्ण की मालिश को से प्राप्त होने वाले मेदस प्रविलायनम का चिकित्सीय अर्थ है liquefying and melting away excess adipose tissue, fat का कम होना. The friction, heat and drying herbs used in Udvartana, that herbs used in Udvartana, okay, pass through skin pores. Okay, this liquefies the adipose tissue, means fat. Medasa Pravilayanam. Next, which benefit of Udvartana relates directly to provide muscle tone, compactness and core stability to limbs? उद्वर्तन का कौन सा लाभ मांसपेशियों को टोन करने, सुगठित बनाने और अंगों को स्थिरता देने में संबंधित है? स्थिरीकरण अंगानाम. Removing excess subcutaneous fluid. Okay. Udvartana provides स्थिरीकरण. If you know the sloka. How does Udvartana physically treat the skin texture according to the final phrase of verse 15? श्लोक 15 के अंतिम वाक्य के अनुसार उद्वर्तन शारीरिक रूप से त्वचा की बनावट में क्या सुधार करता है? It acts as त्वक प्रसारण दिकर. That श्लोका. स्थिरीकरण अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम. So it mechanically exploits dead skin layers. That Udvartana remove dead skin.
Okay, clears clear microvessel channel, improve blood flow, so it charms the skin or bright the skin. So answer is B. It acts as Tvak Prasaran Paran. Okay. In the term of mechanics, what is the correct direction of movement required during उद्वर्तन मसाज प्रोसीजर? उद्वर्तन मालिश की कार्य प्रणाली के अनुसार चूर्ण को शरीर पर किस दिशा में रगड़ने का निर्देश है? सो उद्वर्तन लगाते वक्त हम विच डायरेक्शन वी हैव टू यूज ड्यूरिंग उद्वर्तन अप्लाइंग? सो in the opposite direction of hair. So option number B. In the प्रतिलोम डायरेक्शन अगेंस्ट द नेचुरल ग्रेन ऑफ बॉडी हेयर, बालों की विपरीत दिशा में अर्थात प्रतिलोम गति से करना चाहिए. ओके. उद्वर्तनम कफहरम, दैट श्लोक you read that sloka udvartanam kafara, you can see that a pratiloma rubbing case. To ensure that the dry herbal particles open the skin pores and effectively enter the hair follicle, enters udvartanam must be performed in the pariloma direction. Okay. In opposite to hair direction, because udvartana powder will go in pores. So apply in opposite direction of hair. Okay. That is pratiloma. Pratiloma. Loma means hair, prati means opposite direction of hair. According to the following sloka, which of the following metabolic benefits is credited to the practice of स्नान? निम्न श्लोक के अनुसार स्नान करने से कौन सा मुख्य पाचन या चयापचय संबंधी लाभ प्राप्त होता है? दीपनम रसमायुष्यम स्नान ऊर्जा बल प्रदम, कंडुमल श्रम स्वेद तंद्रा उपमाजितम. सो डाइजेस्टिव जठराग्नि, दीपनम जठराग्नि और प्रदीप्त होता है. तो ऑप्शन नंबर बी. While bathing seems like an excellent technique, it triggers a reflex response that stimulates Jataragni. Okay. While bathing, okay, it triggers Jataragni. That improves the metabolism. Deepnam rasam ayushyam snan urja bal pradam. Deepnam रसमायुष्यम स्नान ऊर्जा बलप्रदम. So Deepnam is answer. The term Rasam and Ayusham in the context of a daily bath means the स्नान एक्ट. प्रतिदिन स्नान के संदर्भ में श्लोक में प्रयुक्त व्रसम और आयुष्यम शब्दों का क्या अर्थ है? What is the meaning of Rasam and Ayusham? Acharya Vagbhatta tells that Vrasham is energy booster. Vrasham is energy booster. And Ayushyam is promoter of health. Okay. As a direct result of daily bath. Okay. Deepnam Rasam Ayusham, same sloka. So option number B. An aphrodisiac that promotes Vrasham and enhance the longevity. ओज को बढ़ाने वाला, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला. ओके. और आयु को बढ़ाने वाला. Which specific physical discomfort are actively dispelled by practicing regular स्नान? नियमित स्नान करने से शरीर के किन कष्टों या अशुद्धियों का पूर्ण नाश हो जाता है? डेली स्नान करने से क्या चीज खत्म हो जाती है? तो याद हो तो कंडू, मल, श्रम, स्वेद. If you know the sloka, Kandu
मल श्रम स्वेद तंद्रा तंद्रा। ओके, सो ये सब खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कंडु मल श्रम स्वेद। द सब्टल एफर्ट्स ऑफ बाथिंग डिजाइंड एज पाप मस्जिद इम्प्लाइज, स्नान के सूक्ष्म प्रभाव के रूप में वर्णित पाप मस्जिद सबसे क्या अभिप्राय है? सो बी ऑप्शन, इट कॉन्कर्स नेगेटिविटी, बैड लक, मेंटल ग्लूम एंड सिनफुल और अनहोलसम एनर्जीज। यह पाप ग्लानि, मानसिक नकारात्मकता और अमंगलकारी ऊर्जाओं का नाश करता है। कंडुमल श्रम से तंद्रा पापमजितम। According to the guidelines, what is the physiological results of pouring hot warm water over the body below the neck region? नियम के अनुसार गर्दन से नीचे अधकायस्य पर गर्म गुनगुने पानी से स्नान करने का क्या परिणाम होता है? गले के नीचे गर्म पानी डालने से क्या हो जाता है? फिजियोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ pouring hot water over body below the neck region. So pouring warm water over the trunk and lower limb relax muscle fibers. Pouring warm water over the trunk and lower limb adhakaya relax muscle, boost blood circulation. If you know the meaning of that sloka, boost blood circulation, then it add strength. That sloka, पाद शौच उष्ण उदकेन बलावह उच्यते. Lower body pouring matches the strength of the body. So option number B. It acts as a balavaha. Okay, it increases strength. What strict caution does not phrase Tanev tutam angasya balhat convey regarding hot water uses? गर्म पानी के उपयोग के संबंध में तैने तुतम अंगस्य बलहत वाक्य का क्या गंभीर चेतावनी देता है? Pouring hot water over the head robs away core power and diminishes local strength. Option number B. Okay, hot water अगर सर में डालेंगे तो इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी. Using hot water directly over the head act as a balhat. Hot water on head act as balhat. It damage nerve center and weakens sensory organs. Okay, so उष्णेन शीर्ष स्नान बलहत केश चक्षुषाम. Reference श्लोका is उष्णेन शीर्ष स्नानम बलहत केश चक्षुषाम. Question number 37. Which two vital organ structures suffer direct damage if hot water is continuously poured over the head? यदि सिर पर निरंतर गर्म पानी डाला जाए तो किस दो महत्वपूर्ण अंगों के बल का सीधा ह्रास होता है? The two anatomical structures that suffer most from hot water head baths are case and chakshu. Okay. So उष्णेन शीर्ष स्नानम बलहत केश चक्षुषाम. So option number C. According to thermal physiology rules, which dose in the eyes is directly aggravated by introducing hot water over the head? तापीय भौतिकी नियम के अनुसार सिर पर गर्म पानी डालने से आंखों में स्थित कौन सा विशिष्ट पित्त दोष
अत्यधिक कुपित हो जाता है? कौन सा पित्त दोष अत्यधिक कुपित हो जाता है? आलोचक पित्त। आंसर ऑप्शन नंबर इज आलोचक पित्त। ओके, the eyes are highly sensitive organs governed by alochaka pitta. Since eyes are damaged here, so in eyes, which pitta has 5 types? Okay, so one of the types of pitta is alochaka pitta, and this alochaka pitta is located in eyes. You will study this in 11th or 12th chapter of Ashtanga Hridaya, types of pitta, in which the third and fourth types of pitta, that is alochika pitta, is situated in eyes. So during hot water, if hot water are poured on the head, then two things are damaged, that was kesh and chakshu. So chakshu are related with alochaka pitta. So option number B, alochaka pitta. According to the authoritative text, bathing is explicitly stated as a prohibited act, grahitam, for individuals suffering from which neuromuscular head disorders. प्रामाणिक श्लोक के आधार पर सिर के किस तंत्रिका मांसपेशी विकार से पीड़ित रोगियों के लिए स्नान करना वर्जित है? किनको स्नान नहीं करना चाहिए? फेरिसिस, दैट इज अर्दित फेशियल पैरालिसिस। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अर्दित फेशियल पैरालिसिस। Okay, स्नान अर्दितम नेत्रा से। Here the sloka is telling that स्नान अर्दितम नेत्रा से, अर्दितम नेत्रा से कर्ण रोग are have to avoid the snan. Why is bathing strictly forbidden right after taking a meal and during state of acute indigestion? भोजन करने के तुरंत बाद और अजीर्ण की स्थिति में नहाना सख्त मना क्यों है? Digestion, C. Digestion require concentrated blood flow and metabolic rate. What digestion require? Digestion require concentrate blood flow, concentrate blood flow and metabolic rate. That is the Jఠराग्नि. Okay. And bathing right after a meal or during indigestion redirects circulation away from the core out to the peripheral capillaries to regulate temperature. Since we have bath, okay, so all the blood will go to the periphery of skin capillaries to regulate the temperature. Blood circulate to periphery of skin after bathing. Okay, after bathing to regulate temperature of body, to regulate temperature. This stalls digestion, and so all blood went to see for digestion. Blood concentration is required. And after bathing, all blood is went to the peripheral skin to regulate the temperature. So it causes the low digestion and generate dangerous systemic toxins, that is AMA. So it produces AMA in the body. Okay, so option number is B. It divert core metabolic rate Jఠराग्नि away from the GI to the periphery, ruining digestion and creating toxins, that is AMA. Next, Sadavritta and conduct of exhalation. Sadavritta. According to the following sloka, what is the absolute prerequisite rule regarding when an individual should consume food? निम्न श्लोक के अनुसार भोजन ग्रहण करने के संबंध में अनिवार्य प्राथमिक नियम क्या है? जीर्णे हितम मितम च आद्यात् न वेगान इयेत बलात्. Eating only जीर्ण after the previous meal is completely digested. Check the sloka. जीर्णे हितम मितम च आद्यात्. The baseline of Ayurvedic diet states that food must only be consumed under status of jirna, meaning after the previous meal. Ayurveda say
after the digestion of previous meal you should eat things. Okay, next question 42. The qualitative and quantitative rules of dietary hygiene highlighted in verse 19 dictate that food must be शुद्धि आहार शुद्धि के गुणात्मक और मात्रात्मक निम्न नियम क्या निर्देश देते हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन कैसा होना चाहिए? हाइजीनिक होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी, हितम, होलसम एंड मितम. ओके, हितकारी और मितकारी, हितकारी और मित होना चाहिए. ठीक है, फूड जीर्णे हितम मितम च आद्यात. डाइटरी हाइजीन. Hitam means wholesome food. Mitam means in definite proportion. Question number 43. What does the instruction न वेगान निर्यत बलात् regarding natural physical urge प्राकृतिक शारीरिक वेगों के संबंध में न वेगान निर्यत बलात् निर्देश क्या स्पष्ट करता है? What is the meaning of that? न वेगान निर्यत बलात्. The what I have told that about that न वेगान इरियत बलात्, न वेगान निरयेत बलात्, that against forcefully inducing or artificial natural physiological urge. So means we have not to suppress the natural urges. Overall meaning. So option number B. One must never forcefully initiate or induce natural body. प्राकृतिक वेगों को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकालना नहीं चाहिए. फोर्सफुली नेचुरल अर्जेस को कुछ नहीं करना चाहिए. What pathology occur if individual suppresses active reflexes or delays responding to urges because of other cause? न वेगात अंकार्य स्यात्. यदि कोई व्यक्ति काम की व्यवस्था के कारण स्वाभाविक रूप से आए वेगों को रोकता है या टालता है, न वेगी तो अन्य कार्य स्यात्, तो शरीर में क्या विकृति आती है? अपानवात rebels and moves upward, sowing seeds for chronic visceral and structural. Option number B. अपानवात rebels and moves upward, sowing seeds for chronic visceral and structural disorders. अपान वायु कुपित होकर ऊपर की ओर गति करने लगता है इस कंडीशन में. न वेगी तो अन्य कार्य स्यात्. Since suppressing active natural urges, okay, or prioritizing minor codes over elimination reflex corrupts apan vata. Type of vata, 5 types of vata, and one of them is apan vata. Okay. So if we doing these, it causes gas. Okay. So in case of gas, apanvat comes. According to the following text, what is the primary baseline motive behind all actions of all living creatures? निम्न श्लोक के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों की सभी प्रवृत्तियों या चेष्टाओं का मूल उद्देश्य क्या माना गया है? So option number D, Sukharth, the pure pursuit of happiness and evasion of pain. सुखार्थ, सुखी की प्राप्ति और दुख कष्ट से निवृत्ति की खोज. सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवर्तय. What fundamental spiritual bottleneck is declared in the axiom Sukha, okay, Sukha च न विना धर्मात्. मूल सिद्धांत सुख च न बिना धर्मात् में किस अनिवार्य सत्य या बोटल नेक की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर बी, ट्रू लास्टिंग हैप्पीनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट एडरिंग टू द पाथ ऑफ राइटियसनेस. सच्चा और स्थायी सुख बिना धर्म, सदाचार और नैतिक आचरण के बिना संभव नहीं है. सुखम च न विना धर्मात्. सुखम च न विना धर्मात्. धर्म के बिना सुख नहीं है. तस्मात् धर्मो परे भवेत्. तस्मात् धर्मो परे भवेत्. इसे धर्म सबसे ऊपर है. ओके.
Total meaning that Sukha cannot exist without Dharma. So, if you need Sukha, you have to do Dharma. According to the following sloka, the 10 bad deeds, thus with the pap karma, that must be renounced are classified across 3 somatic channels. निम्न श्लोकों के अनुसार त्यागे जाने योग्य 10 पाप कर्मों को किन 3 शरीर समान माध्यमों से वर्गीकृत किया जाना चाहिए? 10 पाप कर्म को कैसे बॉडी से कौन से बॉडी के पार्ट से हटा देना चाहिए? वो है काय, वाक एंड मन. तो काय, वाक एंड मन. Here we can see काय, वाक, मन त्यजेत. Match the verbal sins. पाचिक पाप that must be abandoned from the layout. श्लोक 22 के अनुसार वाणी द्वारा किए जाने वाले उन पापों के सही समूह को चुने जिन्हें छोड़ देना चाहिए. So, harsh speech. Option number B. Slender, harsh speech, Paishunya, Rus and Anrata. If you know the sloka, Paishunya, Parus, Anrata. Anrate, Sambhin Alap, Sambhin Alapam, Sabhin Alapam, Sabhin Alapam. So option number B. Under the Manasik bad deeds category, what does the term द्रक विपर्यम सिग्निफाइड? मानसिक पाप कर्मों की श्रेणी के अंतर्गत द्रक विपर्यम शब्द का क्या शैक्षणिक अर्थ है? नास्तिक, if you know the द्रक विपर्यम means नास्तिक stand for distorted. द्रक विपर्यम stand for distorted. Okay, which refuses natural law or spiritual truth. So, Drak Vipir meaning who refuses spiritual truth and natural laws. So, option number B. A distorted, nihilistic, non-believing world view rejects truthful principles. Okay. Last question. According to the following continuous text, what create adjustment is recommended for managing envy? निम्न श्लोकों भाग के अनुसार ईर्ष्या की भावना को नियंत्रित करने के लिए क्या रचनात्मक उपाय सुझाया गया है? सफलता लाने वाले श्रेष्ठ कार्य सदाचार. ऑप्शन नंबर बी. Emulate and focus constructively on the wholesome efforts and right causes. सफलता लाने वाले श्रेष्ठ कारण सदाचार, पुरुषार्थ से प्रेरणा, प्रतिस्पर्धा, परंतु उसके अंतिम फल या धन से द्वेष न करे. Okay,